स्वागत है करियर कंसल्टेंसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत करते हैं और वो होगा अर्थमेटिक अर्थात अंकगणित। और अंकगणित का एक बेसिक टॉपिक है जिसको लेकर के हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, मैथ के अंतर्गत हम नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति पर बात करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण एक कंटेंट होगा। परीक्षाओं में यहां से क्वेश्चन विभिन्न प्रकार के मिलते हैं, तो एक एक प्रकार से जो प्रश्न बनते हैं, जो एक एक टाइप से जो प्रश्न बनते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। और एक चीज और आपसे चर्चा करना है कि मैथमेटिक्स हम पढ़ेंगे तो यहां जल्दीबाजी नहीं करना है, उबना नहीं है, क्योंकि हमें मैथ सीखना है। मैथ कैसे सीखा जाता है इसको एकदम बेस से हम शुरू करेंगे, इसलिए हमने यहां लिख रखा है एकदम शून्य से शुरू। यदि आप मैथ नहीं जानते हैं फिर भी आप सीख जाएंगे, इतना आसान तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं। तो हम इस टॉपिक की शुरुआत क्वेश्चन को लेकर के ही करेंगे और एक एक टाइप के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं इस पर चर्चा करते हैं। तो आइए क्वेश्चन की शुरुआत की जाए। तो पहला क्वेश्चन जो आपका इस नंबर सिस्टम से बनता है वो संख्याओं पर आधारित या अंकों पर आधारित कह ले, बेसिकली संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन बनता है। और वो क्वेश्चन कैसे बनता है, जैसे मैंने यहां लिखा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा किसी दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 12 है। यदि संख्या के अंकों को उलट दिया जाए तो नई संख्या पुरानी संख्या से 18 अधिक हो जाती है। तो वो संख्या बताइए। कह रहा है क्वेश्चन कि कोई दो अंकों की संख्या है। ध्यान रखिएगा कि कोई भी जो संख्या बनती है वो या तो एक अंक की होती है, या तो दो अंक की होती है, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक, और ऐसे अंकों की संख्या उसमें बढ़ती जाती है। तो जो संख्या होगी वो यहां क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या जो है वो 2 अंकों की है। तो जाहिर सी बात है, यदि 2 अंकों की संख्या होगी, यदि कोई 2 अंकीय संख्या होगी, कोई 2 अंकीय संख्या होगी, तो उसमें एक अंक आपका दहाई का होगा, दहाई अंक होगा, और क्या होगा, इकाई अंक होगा। एक अंक होगा दहाई का और एक अंक होगा इकाई का। ऐसे यदि 3 अंकीय कोई संख्या होती है तो एक सैकड़े का, दहाई का और इकाई का। 4 अंकीय संख्या होगी तो हजार, सैकड़ा, दहाई और इकाई का हो जाएगी संख्या। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है किसी 2 अंकों की संख्या, तो उसमें 2 अंक, एक अंक दहाई का होगा, दूसरा इकाई का होगा। अब कह रहा है कि जब संख्या के अंकों को आपस में जोड़ दिया जाता है, अर्थात जो दहाई का अंक है और जो इकाई का अंक है, जब उसको प्लस कर देते हैं तो उनका जोड़ 12 आ जाता है। ठीक है। उसके बाद में जब ये दहाई और इकाई का अंक उलट दिया जाए, अर्थात ये आपस में चेंज हो जाए, आपस में चेंज हो जाए, इकाई का अंक यहां आ जाए और दहाई का अंक यहां आ जाए, तो जो स्वाभाविक है संख्या नई बनेगी। जो नई संख्या बनती है वो पुरानी से 18 ज्यादा हो जाती है, या यूं कह ले कि पुरानी नई वाली से 18 कम रह जाती है। तो अब हमें संख्या बतानी है। तो ऐसे प्रश्न को लगाया कैसे जाता है, तो सबसे पहले हमें जरूरत पड़ती है कि कोई 2 अंक की संख्या क्या होगी। तो मैथमेटिक्स में एक प्रचलन है कि जब नहीं कुछ पता होता है तो हम उनको मान लेते हैं, एज्यूम्ड कर लेते हैं। ठीक है ना। तो आइए कैसे हम
संख्याओं को एज्यूम करते हैं, सबसे बेसिक चीज है, ये सीखा जाए। तो इसी पर यदि हम बात कर लें तो यहीं से हम शुरुआत करते हैं। देखिए संख्याओं को कैसे माना जाए, दो अंकों की संख्या। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास जैसे कभी कभी ये लिख दिया जाता है दो संख्या, जैसे कभी कभी हमारे पास लिखा है दो संख्या, जैसे दो संख्या लिखी है, दो संख्या, और ये एक लिखा है दो अंकों की संख्या। तो इसको बेसिक है चीज है, ध्यान से समझिएगा, दो अंकों की संख्या, दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। इसको यदि मानना होगा, दो संख्या आपको माननी है, तो हम x और y मान लेते हैं, a और b मान लेते हैं, क और ख मान लेते हैं, m और n मान लेते हैं, p या q मान ले, कोई भी आप मान सकते हैं। यदि यहां हमको माननी है तो एक को x मान ले, दूसरे को हमने y मान लिया। ये हमारी हो गई दो संख्या हो गई, एक x है एक y है। लेकिन यहां कह रहा है दो अंकों की संख्या, यहां आपको ध्यान रखना है दो अंकों की संख्या। तो दो संख्या और दो अंकों की संख्या में अंतर है, जब अंतर है तो मानने का तरीका भी अलग अलग होगा। तो अब यदि इसको माना जाए तो हम क्या माने, यदि इसको मानते हैं तो हम क्या माने। तो मानने से पहले कुछ और चीजें, जैसे मान लिया जाए लिखा है दो अंकों की संख्या, तो अब यहां दो अंकों की संख्या हमारी 25 भी है, हमारी 15 भी है, या 15 ना लीजिए, ये हमारी 12 भी है, ये हमारी 98 भी है, ये हमारी 76 भी है। ये सब दो अंकों की संख्या है। अच्छा, अब इस संख्या को थोड़ा सा हम विस्तार देते हैं। यदि इसको हम विस्तार दें तो इसको क्या लिख सकते हैं, 20 + 5। अब इसमें ध्यान दीजिए, 20 + 5 में ये जो 25 है दो अंकों की संख्या, इसमें यदि हम बात करें तो इकाई का अंक हमारा क्या है 5, और दहाई का अंक क्या है 2। इकाई का अंक 5, दहाई का अंक 2। 12 में इकाई का अंक 2, दहाई का अंक 1। 98 में इकाई का अंक 8 और दहाई का अंक 9। 76 में इकाई का अंक 6 और दहाई का अंक 7 है। अब यहां ध्यान दीजिए, विस्तार दें तो विस्तार दें तो जब इसको विस्तार करते हैं तो ये 25 किस में बनेगा, 20 + 5 में बनेगा। अब यहां आप ये नहीं कह सकते कि दहाई का अंक 20 है, नो, इकाई का अंक 5 है। अब आप यहां देखिए दहाई का अंक क्या है, तो दहाई का अंक 2 ही है, 20 नहीं है। ऐसे इसको विस्तार दें हम तो ये क्या हो जाएगा 10 + 2। इसको विस्तार दें तो ये हो जाएगा 90 + 8। इसको विस्तार दें तो 70 + 8, सॉरी 70 + 6। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा और इस पर हम बात करें, थोड़ा सा और इस पर हम चर्चा करें तो देखिएगा, अब यहां जो 20 + 5 लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसको और विस्तार करते हैं। तो अब यहां देखिए, ये इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, 20 को हम लिख सकते हैं 10 × 2, या यहां हम इसको लिखें, इसको हम लिख दें 10 × 2 + 5। अब 10 कैसे आ गया, 10 क्या है, इस दहाई के स्थान का मान है, जिसको हम स्थानीय मान कहते हैं। 10 क्या है, इस दहाई के स्थान का स्थानीय मान है। वही स्थानीय मान 10 × अंक 2 = 20। इकाई का चूंकि हमने 1 से गुणा नहीं किया, क्योंकि इकाई के स्थान का जो मान होता है वो 1 होता है, तो 1 से हमने गुणा नहीं किया है। ऐसे यहां आप देखिएगा, इसको यदि हम गुणा करें तो ये हो जाएगा 10 × 1 + 2। यहां आप गुणा करें तो 10 × 9 + 8। इसको यदि आप विस्तार दें तो 10 × 7 + 6। ये इस दो अंकों की संख्या का विस्तार है। अब विस्तार को ध्यान से देखिएगा, विस्तार में जैसे जो दो अंकों की संख्या बदल रही है उसमें
और विस्तार में आप देखिएगा तो 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक 2 है और इकाई का अंक 5 है, दहाई का अंक 2 है, इकाई का अंक 5 है। जब दहाई का अंक 2 और इकाई का अंक 5 है तो यह संख्या बनी 25, स्थानीय मान 10। जब संख्या 12 है तो इकाई का अंक 2 और दहाई का अंक 1 है, स्थानीय मान वही है। 98 में स्थानीय मान वही है, 76 में स्थानीय मान वही है। कहने का मतलब है कि यदि कोई भी 2 अंक की संख्या ली जाएगी तो उसका जो स्थानीय मान होगा दहाई वाला वो सेम रहेगा। तो बदलता क्या है? तो बदलेगा क्या? इकाई का अंक और दहाई का अंक, दहाई का अंक और इकाई का अंक, और बीच में प्लस लगेगा। स्थानीय मान के साथ उस दहाई के अंक का गुणा प्लस इकाई का अंक, ये बन जाएगा 2 अंकों की संख्या। दहाई का अंक गुणे स्थानीय मान प्लस इकाई का अंक। अब सब में दहाई का अंक और इकाई का अंक परिवर्तित रहेगा, स्थानीय मान वही रहेगा। चीजें समझ में आ रही है? अब इसी आधार पर यदि संख्या को हम माने, हमको मानना क्या है? 2 अंकों की संख्या। तो 2 अंकों की संख्या में देखो जो कॉमन चीज है वो है क्या? 10, ये कॉमन चीज है। अंक बदल क्या रहा है? वेरिएबल्स क्या हैं? तो वेरिएबल्स हैं दहाई के अंक, तो मान लेते हैं हम दहाई के अंक को x, ठीक है ना, और बीच में हमने गुणा का लगा दिया, प्लस इकाई का अंक भी वेरिएबल से चेंज हो रहा है तो इकाई के अंक को भी हमने क्या कर दिया, यहां मान लिया जा y। तो इस तरीके से यदि आप 2 अंकों की संख्या मानना है, हमको यदि मानना है तो हमारी 2 अंकों की संख्या तैयार क्या हुई? 10x प्लस y, 10x प्लस y। तो हमेशा यदि 2 अंकों की संख्या आपको कभी भी माननी होगी, 2 अंकों की संख्या यदि आपको कभी माननी पड़ जाए तो हमेशा क्या माना जाता है? 10x प्लस y माना जाता है। ये 2 अंकों की संख्या हमेशा आप मानेंगे, 2 अंकों की संख्या हमेशा आप क्या मानेंगे? 10x प्लस y मानेंगे, 10x प्लस y मानेंगे। ये हमेशा 2 अंकों की संख्या हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। अब ऐसे यदि हमें 3 अंक की माननी हो, 3 अंकों की माननी हो तो यहां आप अब 100x कर सकते हैं, प्लस 10y कर सकते हैं, प्लस z कर सकते हैं। ये 3 अंकों की हो जाएगी, क्योंकि सैकड़े का स्थानीय मान 100, दहाई का 10 और इकाई का 1, तो 1 से गुणा नहीं करेंगे, अंक केवल बदलते रहेंगे। फिलहाल यहां हमारा जो काम होगा वो केवल 2 अंकों की संख्या पर होगा। तो एक चीज समझ में आई कि यदि हमको 2 अंकों की संख्या माननी है तो हमेशा क्या मानेंगे? 10x प्लस y मानेंगे। ये चीज समझ में आ गई? ध्यान रखना है, क्योंकि 2 अंक की संख्या माननी है, ना कि 2 संख्या माननी है। 2 अंकों की संख्या माननी है तो 2 अंकों की संख्या हमेशा 10x प्लस y मानेंगे। ये चीज आपका क्लियर हो गया। अब आप देखिएगा हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 12 है, ठीक है ना। किसी 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 12 है, यदि संख्या के अंकों को उलट दिया जाए, ठीक है ना। तो जो हमने संख्या मानी है, जो हमने संख्या मानी है, तो वो माना क्या है? 10x प्लस y माना है। अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग। तो ध्यान दीजिए अंक इसमें क्या है? एक अंक है x, दूसरा है y। एक अंक है हमारा x, दूसरा है y। तो यहां क्या रहा है? अंकों की 2 अंकीय संख्या के अंकों का योग, दैट मीन्स x प्लस y, इसका मान क्या है? 12 है। ध्यान दीजिएगा फिर कह रहा है यदि संख्या के अंकों को उलट दिया जाए, मतलब 10 वहीं रहने दिया जाए, तो स्थानीय मान तो बदलेगा नहीं, x को y के स्थान पर और y को x के स्थान पर, तो ये 10y प्लस x हो जा रही है।
अब 10y प्लस एक्स हो गई, ये नई संख्या बन गई। तो कह रहा उलट दिया जाए तो जो नई संख्या बनती है, जो नई संख्या है 10y प्लस एक्स, ये पुरानी से 18 ज्यादा है, पुरानी से 18 ज्यादा है, अर्थात ये जो 10y प्लस एक्स है ये 10x प्लस वाई से 18 ज्यादा है। तो ये ज्यादा है, ये कम है, यदि ये कम है तो ये ज्यादा है। अब यदि हमको इन दोनों को, नई और पुरानी को बराबर करना है, तो दोनों में 18 का डिफरेंस है, दोनों में 18 का डिफरेंस है। तो या तो इसको 18 दे दें तो ये इसके बराबर हो जाएगा, और या तो इससे 18 ले लें, नई वाले से 18 ले लें तो पुरानी के बराबर हो जाएगा, या पुरानी को हम 18 दे दें तो नई के बराबर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ये हमारी नई संख्या है तो नई, इसको हम 1 समीकरण कर दें। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें करते क्या है कि 18 हम इसको कम कर लेते हैं तो फिर इसके बराबर कर लेते हैं। तो देखिएगा, तो हमारी जो पहला जो समीकरण हमारा तैयार था वो x प्लस वाई बराबर 12 था। जब नई संख्या हमने बनाई, जो हमारी नई संख्या है वो थी 10y प्लस एक्स, जो कि ज्यादा थी पुरानी संख्या से 18। तो हम करते क्या है, इसमें 18 कम कर देते हैं। तो जैसे हमने 18 कम किया, ध्यान रखिएगा ये नई संख्या है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये नई संख्या है। अब जो हमारी पुरानी संख्या थी वो क्या थी, पुरानी संख्या थी हमारी 10x प्लस वाई। अब यदि इन दोनों को बराबर करना है तो नई संख्या 18 कम है तो हम उसमें, सॉरी 18 ज्यादा है तो उसमें 18 कम कर देते हैं। तो अब यहां हम लिख सकते हैं प्रश्नानुसार 10x प्लस वाई बराबर 10y प्लस एक्स माइनस 18 कर दें। ये 18 ज्यादा थी, हमने इससे कम कर लिया, दोनों बराबर हो गए, पक्षांतर कर लीजिए। 10x प्लस वाई इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, 10y माइनस एक्स बराबर माइनस 18। इसमें देखिए 10x से 1 घटेगा 9x माइनस 9y बराबर माइनस 18, 9 से भाग कर दीजिए, x माइनस वाई बराबर माइनस 2। ये आपका समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 था x प्लस वाई, दोनों को साथ में रख देते हैं, x प्लस वाई बराबर 12, ये माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, ये 2x बराबर, ये हो गया आपका 12 से 2 घट जाएगा, ठीक है ना। अब आ जाइए, या x बराबर 10/2, 2 पंचे 10, x का मान आ गया 5। अब आप क्या कर लीजिए, y का मान फाइंड आउट कर लीजिए, x की वैल्यू रख दीजिए, तो x प्लस वाई बराबर 12 था, 5 प्लस वाई बराबर 12, या y बराबर 12 माइनस 5, y बराबर आ गया 7। एक्स वाई का मान फाइंड आउट हो गया। संख्या हमारी क्या थी, संख्या थी 10x प्लस वाई। अब 10 गुणे x का मान 5 प्लस y का मान 7, 50 प्लस 7 बराबर 57, ये हमारी संख्या हो गई। अब आप इसको चेक कर सकते हैं, इसको चेक करना चाहें तो 57 मतलब अंकों का योग 7 5 12, और जब इसको चेंज करके बनाएंगे तो ये हो जाएगा 75, और 57 और 75 में कितने का डिफरेंस है, 15 3 18, 18 का डिफरेंस है। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। हमारा जो आंसर आया वो आंसर क्या आया, 57 आया, संख्या हमारी 57 है। तो इस तरीके से जब हमें अंकों की संख्या माननी होगी तो 10x प्लस वाई मानेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में अंकों का योग 12 है,
नई संख्या ये मान लिया गया, पुरानी संख्या ये उलटकर बनाई गई, और जैसा क्वेश्चन कहा है वैसे हमने करके इसको सॉल्व कर लिया। तो ये आपका एक बेसिक क्वेश्चन था कि दो अंकों की संख्या को यदि आपको मानना है तो कैसे मानेंगे और कैसे क्वेश्चन लगाया जाएगा। अगले हम वीडियो में या अगले लेक्चर में हम फिर इसी टाइप से कुछ और क्वेश्चन पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।